नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचार। नगर परिषद द्वारा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अनेक जगहों पर कूड़ा डालने के स्थानों पर बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई थी, लेकिन इस मुहिम का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ और अनेक स्थानों पर स्थिति यथावत बनी हुई है। प्रशासन द्वारा कहा गया है कि खुले में कूड़ा डालने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बीते दिनों शहर में कई जगहों पर नगर परिषद द्वारा बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके इन जगहों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी लोग यहां पर कचरा डालते हुए खुले देखे जा सकते हैं। आसपास के दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां एक तरफ लोग इस गंदगी के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं प्रशासन की भी गलती उन्होंने निकाली। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी भी इन जगहों पर कूड़ा डालते देखे गए हैं। वहीं इस बारे में जब एडीसी राहुल नरवाल से बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर से सभी शहरवासियों से कूड़े को खुले में न फेंक कर बल्कि डस्टबिन या टिपर ऑटो में डालने की अपील की। वहीं साथ ही उन्होंने इस तरह से खुले में कूड़ा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराए जाने की बात भी कही। ये सर प्रशासन ने मनाई थी रखने के लिए, पर यहाँ देखो बैठने की कोई सुविधा नहीं है। आग डंगा बहुत बड़ा है। सर प्रशासन की जिम्मेवारी है, कुछ बंदों ने भी सोचना चाहिए। ठीक है भाई, इसको साफ सफाई रखे। कुर्सी बैठने के लिए प्रशासन ने रखवाई थी, यहाँ कचरा इतना बड़ा है सर। और दोनों साइड खाने पीने का दुकान है, और जो यहाँ पे जब बारिश आके पूरा ये बीटीएम सब जाम हो जाता है पानी के वजह से, कूड़ा जाके फंस जाता है। अब सफाई वाले भी कितना करेंगे, वो दिन में दो बार उठा के अगला ले जाते हैं सफाई वाले, कमेटी वाले। तभी अगला मानते नहीं भाई यहाँ मत डालो, वो डालते नहीं, मानते नहीं है, कोई सुनता नहीं है। तेरे घर का है, सीधा उनके जवाब पे तेरा घर का प्लॉट है क्या कहेंगे सर? जो मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जो बेंच लगे हुए हैं ये गंदगी के पास नहीं होनी चाहिए और ये साफ जगह में हो ताकि आम पब्लिक बैठ सके और दिक्कत ना हो। धूप के ठंड में बैठ सके, छाया में रखवा दें कहीं, और जहाँ गंदगी ना हो साफ जगह रखवाएं। गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, एनजीटी की डायरेक्शंस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, तो जीवीपीज़ को ख़त्म करने के तरीके हैं। वहाँ ब्यूटिफिकेशन यानी कि बेंचेस हमने लगवाए थे, लेकिन फिर भी अभी लोग उन बेंचेस पे कूड़ा डाल रहे हैं, ठीक है, और उन बेंचेस की जो उपयोगिता थी वो उपयोगिता हो नहीं पा रही है। तो मेरी आम जन से, नागरिकों से अपील है कि उन वहाँ पे जीवीपीज़ पे कूड़ा ना डालिए, ठीक है। आपके घर में नगर परिषद की गाड़ी आती है, ट्रैक्टर्स आते हैं, ऑटो टिपर आते हैं, तो वहाँ पे कूड़ा आप उनको दे दीजिए सुबह। और अगर फिर भी अगर कोई इधर उधर कूड़ा फेंकते हुए मिला तो जैसे कि कानूनी कार्रवाई होती है वो कर दी जाएगी। इन दिनों पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी के चलते परेशान है। अत्यधिक गर्मी के कारण सामान्य अस्पताल में उल्टी व दस्त से परेशान मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बारे में सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य और बच्चों के डॉक्टर संदीप कुमार से भिवानी हलचल की टीम ने विशेष बातचीत की। इन दिनों पूरा उत्तर भारत गर्मी के कारण परेशान है। दिन में तापमान 40 के पार हो जाता है। भिवानी राजस्थान के नजदीक होने के कारण यहाँ भी गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। न केवल सरकारी हॉस्पिटल बल्कि निजी हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी से लोग परेशान होकर ठंडी वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की ओपीडी भी बढ़ गई है। पहले जहाँ सरकारी अस्पताल में ओपीडी 2 से 2,500 थी, अब वहीं उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से संख्या और अधिक होती जा रही है। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि इस मौसम में ज्यादा बाहर नहीं निकलें और पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके पिएं। वहीं बच्चों के डॉक्टर संदीप कुमार ने कहा कि गर्मी अधिक होने के कारण बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी से बचाव रखना चाहिए। वहीं जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए ठंडे पेय पदार्थ पीकर गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल जितने भी बच्चे हमारे ओपीडी में आ रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, उनके अंदर मुख्य बीमारियां एक दस्त और उल्टियां, दूसरा कुछ बच्चों में खांसी भी आ रही है। दस्त और उल्टियां तो मौसम के बदलाव से और गंदा पानी पीने के कारण है, और अभी फसल कट रही है और धूल मिट्टी उड़ रही है, उस कारण से उनको खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही है, उस कारण से वातावरण के तापमान के बदलाव के कारण बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। ज़्यादा गर्मी के कारण जो हमारे लू के जो हाइपरथर्मिया है उसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। हाइपरथर्मिया के जो केस हैं वो बच्चे में और बूढ़े में ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो 11 से लेकर के 3 बजे तक का जो टाइम पीक जो होता है उसमें बाहर निकलना बंद करें, बहुत ज़रूरी है। जब भी जाएँ और बाहर जाना हो तो अपने शरीर को ढक के रखें, पगड़ी पहने, टोपी पहने और सारा शरीर को ढकने के कारण जो हमारे ऑपरेशन से कूलिंग होती है वो मेंटेन रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का सेवन करें। नमक चीनी का पानी का घोल इसमें बहुत अच्छा रहता है। अगर ये नहीं होता ORS के हमारे सरकारी अस्पताल में पैकेट मिलते, वो 1 लीटर पानी में वो पीते रहें।
और इस गर्मी के सीज़न में हमने जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बर्फ़ हैं, कोई बाहर रखा हुआ जो सामान है, पानी है, उसको ध्यान से रखना चाहिए कि वो सेफ़ वाटर हो और खाना जो कंटेमिनेटेड ना हो। वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, पीलिया है, खांसी, ये जो है मोतीजारा है और हमारा टाइफाइड है, उल्टी दस्त हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आपके द्वारा मैं यही कहूँगा कि अपने आप को, शरीर को। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री श्रीमती मीना परमार ने कहा है कि 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन को आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने घर घर तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में सराहनीय कार्य करने के लिए आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स को सम्मानित किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन को घर घर तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे देश और हरियाणा प्रदेश की महिलाओं तक सही पोषण की जानकारी पहुंच रही है। इसी कड़ी में महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती वांती श्रीनिवासन एवं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौहान की अगुवाई में पोषण अभियान चलाकर महिलाओं को सम्मानित और जागरूक किया जा रहा है। और पोषण अभियान में आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर की सराहनीय भूमिका होने के नाते उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इसी के चलते आज भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री ने शहर की लंबी गली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पोषण का महत्व केवल महिलाओं को ही नहीं अपितु सर्व समाज को समझने की आवश्यकता है, जिससे देश से कुपोषण को समाप्त किया जा सकेगा और एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में सभी सहयोगी साबित होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी, जिसे लेकर के सरकार बहुत संजीदा है। और केंद्र सरकार ने अभी हाल ही का जो बजट जारी किया उसमें 20,105 करोड़ रुपए पोषण अभियान के तहत जारी किए थे। आंगनबाड़ी वर्कर्स को आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। इस पोषण अभियान मिशन में उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है। उन आंगनबाड़ी वर्कर्स को हमने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पोषण अभियान के तहत ही जिन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, सरकार के साथ मिलकर के ऐसी कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको हमने सम्मानित किया है। और इन्होंने घर घर तक सरकार की पोषण की जो जानकारी थी हर महिला तक, हर बच्ची तक पहुँचाई है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और सरकार का भी इस राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जिस तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसके लिए हम सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। और खास तौर पे हमारे संगठन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिनके नेतृत्व में महिला मोर्चा काम कर रहा है। और इस पोषण अभियान के तहत पूरे हरियाणा में आज महिला मोर्चा ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को सम्मानित किया है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे देश में जॉब फेयर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ITI भिवानी में भी 21 अप्रैल को जिला स्तरीय मेगा जॉब फेयर और कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से बड़ी बड़ी कंपनीज बच्चों का चयन करेंगी। स्थानीय राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आज 9:30 बजे जिला स्तरीय मेगा जॉब फेयर कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़ी कंपनियां और भिवानी से भी प्रतिनिधि आए और योग्यता के अनुसार युवाओं का नौकरी के लिए चयन किया। राज्य के ITI के प्रधानाचार्य अनिल यादव ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में इस तरह के शिक्षुता जॉब मेलों का आयोजन जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में हरियाणा राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से किसी भी व्यवसाय से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके ITI पास शुदा 18 से 30 वर्ष के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और अपनी इच्छानुसार अप्रेंटिस या प्लेसमेंट का कार्य चुना। तारीख को गवर्नमेंट ITI भिवानी के अंदर DGNT भारत सरकार के आदेशानुसार भिवानी के अंदर जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 7 कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिसमें 3 से 4 कंपनियां बावल और गुड़गांव की हैं, कुछ भिवानी कंपनियां हैं। और ये बहुत ही अच्छे ITI पास छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, ताकि शिक्षुता व अन्य उसके लिए कुशल कारीगर बना सकें। तो भिवानी जिले के ITI पास छात्रों से अनुरोध है कि इस मेले का शुभ अवसर का फायदा उठाएं और अधिक से अधिक रोजगार के में सहायक। राजस्थान के नीमराणा में 39वीं NTPC तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में
जिले के नजदीकी गांव नाथुवास की बेटी किरण दलाल ने रजत पदक जीतकर अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया। भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। भिवानी के गांव नाथुवास की बेटी किरण दलाल ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। भिवानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में राजस्थान के निमराना में 39वीं NTPC प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें भिवानी की बेटी किरण ने मिक्स 3 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। भिवानी पहुंचने पर गांववासियों और शहरवासियों ने किरण का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस बारे में किरण ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य है एशिया कप के ट्रायल में भाग लेना और वहां पर मेडल जीतना है। किरण शर्मा है। किरण मेरी स्टूडेंट है। हम लोग निमराना राजस्थान में खेलने के लिए गए थे। 39वीं NTPC नेशनल ट्रायल थी। इसमें गुड़िया ने मिक्स टीम इवेंट में मेडल जीता है और अपना इंडिविजुअल का मैच थोड़ा सा डिले हो गया, उसके कारण नहीं खेल पाई, अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन मिक्स टीम में उसने अपने बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाया और सेकंड पोजीशन हासिल की। मैं मेरे पापा को, मेरे परिवार को, मेरे गांव वालों को और मेरे कोच साहब को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मैं जहाँ तक पहुँची हूँ इन सभी का बहुत ज़्यादा आभार है। और मैं आपको यह आश्वासन दिलाती हूँ कि आगे मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाऊँ। ये राजस्थान से सिल्वर मेडल लेके आई है और हम इसका स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुँचे हैं। पूरा गांव मेरा यहाँ पर आया स्वागत के लिए। गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारा मान सम्मान हमारी गुड़िया बढ़ा रही है। हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। आगे भी ऐसे बढ़ती रहे, गांव का सहयोग मिलता रहे। कोच भी मेहनत खूब कर रहा है और आगे भी इस पर मेहनत करेगा और इसको आगे लेके जाएगा। कोच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। नजदीकी गांव हालुवास में साईं मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य पंडित सुरेश कौशिक ने हवन यज्ञ के माध्यम से वातावरण की शुद्धता का महत्व भी बताया। वहीं 23 अप्रैल को मूर्ति स्थापना और 24 अप्रैल को कीर्तन और भंडारे का आयोजन भी किया। आज हालुवास गांव में साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आचार्य परम पूज्य पंडित श्री सुरेश कौशिक जी ने यज्ञ महिमा का अनुवाद करते हुए कहा कि यज्ञ और यज्ञपति की सेवा से मन, बुद्धि और जीवन की उन्नति होती है, क्योंकि जन्म से मरण तक अति आवश्यकता है। यज्ञ की महिमा से हमारे वेदों का पन्ना भरा हुआ है। यज्ञ से ही हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। वहीं इस बारे में संजय कामरा ने बताया कि 23 तारीख को यह मूर्ति स्थापना और 24 तारीख को कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हालुवास ग्राम में साईं बाबा धाम के अंदर बाबा साईं की प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। इसी के अंतर्गत मैं आचार्य भागवत भूषण आचार्य सुरेश कौशिक इस यज्ञ के आचार्यत्व का कार्य संपादन करवा रहा हूँ। हमारी शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक प्रतिमाओं के जो संस्कार किए जाते हैं उनमें पहला संस्कार होता है जलाधिवास का। तो आज जल में विश्राम करवाएंगे प्रतिमा को। कल होगा अन्नाधिवास का। फिर 108 कलशों के द्वारा बाबा की प्रतिमा का स्नान, अभिषेक आदि का कार्य संपन्न होगा। फिर शय्याधिवास आदि की प्रतिमा की जाएगी। आज यज्ञ किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में जलाधिवास के उपलक्ष्य में यज्ञ का कार्य चल रहा है। यज्ञ हमारे प्रत्येक कार्य के अंदर यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक संस्कार जितने भी हमारे 16 के 16 संस्कारों में यज्ञ की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सभी में यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। साईं धाम हालुवास में जो है ये उत्सव चल रहा है। उत्सव में आचार्य जी जो है हवन पूजन करा रहे हैं और 23 तारीख को जो है मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम है, जिसमें सभी जो है शहरवासियों से ये विनती है कि वो सभी सपरिवार यहाँ पे आएँ 23 तारीख को 11 बजे। और 24 तारीख को जो है भजन संध्या व भंडारे का आयोजन जो है इतवार के दिन यहाँ पर किया गया है। सभी सपरिवार पर। भिवानी में बावड़ी गेट क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दिन दहाड़े 5 दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसके कवरेज भी CCTV कैमरे में कैद हो गई। करीबन 2 दर्जन युवकों ने दुकानों से सामान बाहर फेंकना शुरू किया तो जाम लगने पर पुलिस के आने के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। बताया गया कि बावड़ी गेट पर करीबन 800 गज से अधिक जमीन का ये मामला है और इस जमीन का 2 गुटों में मालिकाना हक जताया जाता है। उसी के चलते ये मामला 2 गुटों में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते गुट द्वारा यहाँ हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई। इस बारे में बोलते हुए दुकानदार सुनील ने बताया कि बावड़ी गेट पर उनकी 5 दुकानें हैं जो कि करीबन 1920 से उनके कब्जे में है। उनका आरोप है कि कुछ व्यक्ति
कि नगर परिषद में फर्जी रजिस्ट्री बनाकर उनकी दुकानों पर कब्जा करना चाहते हैं और बार बार उन्हें धमकी भी दी जाती है। और इसी के चलते उनकी दुकानों में करीबन 2 दर्जन युवक पहुंचे और उनका सामान बाहर फेंक दिया और सामान में तोड़फोड़ भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर 2 दिन पहले भी वो पुलिस अधीक्षक से मिले थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया गया। इस घटना की सारी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी और जब तक पुलिस पहुंची तब तक तोड़फोड़ करने वाले युवक मौके से फरार हो चुके थे, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने भिवानी के 709 राष्ट्रीय राजमार्ग बावड़ी गेट पर चक्का जाम कर दिया। अरे वो कुछ भी नहीं सर, अच्छा है। तो जमीन आपकी है? जमीन मारी है सर, कहते मेरे बात दूसरे का गई से ये पहले पर पड़ता था आगे नाम की सही में ठक कर बिना काम कर जो खड्डे मारो। हां ये तो थाने पर रुपया दिया हमसे उड़ान की मारे पर था हम मार दो तो था के मामला लगा दिया मार दो तो कितने नहीं सर पैसे। ये भाई साहब नकली रजिस्ट्री ले रहे हैं 2 नंबर की, इन पर ना यूनिट नंबर है सही और उस पर ये ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। ये कमेटी फ्रॉड के जरिए चढ़ाई हुई है यूनिट नंबर को और इसके ऊपर ये ज़बरदस्ती कब्जा साहब है, इसकी वजह से ज़्यादा तोड़ फोड़ कर गया और पहली दुकान पर तो बल्कि कुछ पैसे भी निकाल ले गए। पर ये तो ये 5 दुकान है, 5 दुकानों के ऊपर झगड़ा है। क्या कुछ सादा लाई जमीन हमारी 100 साल से बैठे हम इसके ऊपर। लोग थे कि जो हमला मामला ये है, ये मेरे दादा की दुकान में थी ज़मीन थी यहाँ करीब 850 बजे 1920 से मेरा दादा इस ज़मीन पर काबिज हैं और 77 के बाद ये ज़मीन एक्वायर हो गई थी और जो कि एक्वायरमेंट बाद में रद्द हो गई। तो 1920 से हम काबिज हैं, मेरे दादा काबिज थे। मेरे दादा गुजरने के बाद मेरे पिताजी जो कि 5 भाई हैं वो काबिज रहे। इसके बाद जब ये 91 में इसमें से कुछ ज़मीन का कब्जा दूसरे लोगों को दे दिया गया और बाकी बची हुई दुकानों पर हम 5 दुकानें उन्होंने बना ली और 5 दुकानों पर वो काबिज हो। दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, रोड जाम किया गया है। मौके पर पहुंचे क्या पाया है? ये दुकानों में इनकी दुकानें हैं, अपने जांगड़ा समाज की 4 दुकानें हैं, इसमें तोड़फोड़ की हुई है, सामान बाहर फेंका हुआ है। तो अभी इसको मैं आया हूँ, इनसे कंप्लेंट देने गई थी, रिटर्न कंप्लेंट दे देते हैं, उसके खिलाफ जैसे भी कंप्लेंट देंगी उसी हिसाब से मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियाँ होंगी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।